नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय परिहार और अभी हम बनेला गांव में जा रहे हैं। आज छठवां दिवस है श्रीमद् भागवत का और फ़ोन भी आया था उन लोगों का कि आप ज़रूर पहुँचे। और यहाँ पर हमारे बीच बैठे हैं मैनेजर नीकी जी और मेरे बगल में है मेरे परम मित्र नारद मुनि जी सुदामा गोपी चंद तिवारी। और यहाँ पर जो आगे सीट पर बैठे हैं हमारे बुला हैं पूर्व प्रधान जी हैं और यूट्यूब चैनल है देवेंद्र UK 11। और यहाँ पर हमारे ड्राइवर साहब बैठे हैं, इनके अभी तनख्वाह निकाली हमने और समय पर सब चीज़ें हो जाएगा। और ये हमारे मजाक थोड़ा बहुत चलती रहती है। और निकलते हैं आगे हम। ये पैठानी वाली रोड से 2 बैंड बन चुका, तीसरे बैंड में पहुँचने वाले हैं और फिर मिलते हैं, रूबरू कराते हैं आपको आज का जो भागवत कथा है उसके बारे में। अभी भीड़ भी ले जा रखे ना। और नीचे पैठानी गांव हमारा गांव है, पहुंच गए हम ठीक कांडा गांव के ऊपर। शनिवार शाम को चले ये कुआड़ा है कुआड़ गाँव, कांडा गाँव में पहुंचने वाले हैं और ठीक हम बनेला में ठीक समय पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर गाड़ी भी रुक चुकी है हमारी। ये हमारे पंडित जी हैं, सारे दोस्त लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर गुरेल देवता का मंदिर बनेला वालों का। जय हो गुरेल देवता, सबकी रक्षा करना। भगवान को सब मधुकैटवाद मथनी हे सूल है बिंधेश्वरी हे माता खप्पर धारणी त्रिनयना मुंडेश्वरी कालिके सुंदरम मध्ये जपकटहते कंठगे से पराम वर्णरूपं नमामि चन्द्रचूडमनशूलपाणो खाणो गिरीशगिरे समहेश शम्भो भगवती सुहृदां यहं राक्षसगणान् युधिभद्रकाली सा पातु मां भगवती गिरिजा भवानी। शैली बने बसतियो बनराजसिंह आरुण्यकं ग्रामेषु यातनगरे सुसमोदिरेषु सा पातु मां भगवती जगदादिशक्ति। वंशीभूषितकरा नवनीरोदाभा पीताम्बरैकर्मकिं बफलाधरुषा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा रविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि परहं न जाने। भगवती है जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्या का परिल सुते। हे महिषासुर मर्दनी रम्या का
जगदम्ब कदम्ब शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कि हाथी पर्यंत तक जो भी जीव होगा वो अपने लिए कमी नहीं चाहता। यहाँ प्रारब्ध है, पूर्व जन्म की बातें हैं। पूर्व जन्म के आधार पर घर मिलता है, माता पिता मिलते हैं, आयु मिलती है, कर्म मिलता है, वित्त मिलता है। ये सारी चीजें एक कर्म के ही आधार पर मनुष्य को मिलते हैं। जो लोग पुरानी संपत्ति जिनके पास है, जिसका वो भोग आज भोग रहे हैं, तो आज के कर्म का थोड़ी ना है, वो तो पूर्व जन्म का है। आज यदि हम सत्कर्म करेंगे तो फिर हमारे लिए आगे भी प्राप्त होगा। क्योंकि कर्म का लेख मिटे नरे भाई, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी नया खाई रे। कर्म का लेख मिटे नरे भाई। हर एक मनुष्य का अपना कर्म की गति है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, या ठोकर तो सबको खाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं था, किसी किस्मत के कारण बंद हो गए थे रघुराई रे। कर्म का लेख मिटे नरे भाई। इस कर्म की गति के आधार पर भगवान राम को तो क्या होना था, राज तिलक होना था, राज्याभिषेक होना था, लेकिन गए कहां? वनवास। पहले तो जन्म नहीं हुआ, पुत्र यदि हुआ तो भगवान का जन्म हुआ। जन्म हुआ, दशरथ ने कहा मुझे संपूर्ण लोगों का सुख प्राप्त हो गया है, आज प्राप्त हो गया। लेकिन यहां भी कर्म की गतियां बड़ी विचित्र थी। जब छोटे थे तो चले गए विश्वामित्र महाराज के साथ, घर में कहां रहे, वहां से आए, सबका उद्धार कर दिया, सब कुछ हो गया। अब राज्याभिषेक, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, लेकिन यत विधिना पूर्व विजितम, जो विधि का विधान है उसे टालेगा कौन? कल होना है राज्याभिषेक, आज सारा कलह हो चुका है, वनवास मिल चुका है, यहां भी सुख प्राप्त नहीं हो। वनवास चले जाते, गए तो रहते, कंद मूल फल खाते, सब कुछ होता है, आज जीविका निभाते, क्योंकि कल्याण करना था ना। दंड कारण पुण्य का कारण, और पुण्य के कारण के लिए वो वहां गए, लेकिन ऐसा भी वहां भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। सज्जनों, वहां भी क्या होता है, इधर वनवास हो गया, घर में पिता की मृत्यु हो गई, पिता के सामने भी नहीं रही, पिता का दुख भी प्राप्त होगा। रहते वहां भी नहीं रहे ढंग से, स्त्री का विरह दुख प्राप्त हो गया, स्त्री के विरह में भटकते रहे, स्त्री के दुख में भटकते रहे। सज्जनों,
जीत करके आ गई लंका को, रावण को मार के आ गई, सीता मैया को ले आए, तो रहते ना अपने गृहस्थों में रहते, राज कार्य करते नहीं, वो भी नसीब नहीं था। एक के कहने पर गर्भिणी स्त्री का परित्याग कर, जो स्त्री गर्भिणी है उसका परित्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, वो भी भाग्य नहीं था। जन्म से लेकर और राजभवन में आने तक भी शांति, सुख प्राप्त नहीं हुआ। अग्नि परीक्षा भी हो गई है, हो गई है। वाल्मीकि जी के यहाँ भी से भी आ गए हैं, तो रहते ना नहीं वहां भी, बस वो धरती फाड़ करके समाहित हो चल, वहां भी भगवान राम को सुख प्राप्त नहीं। वही क्रोध आया था भगवान राम के लिए कि हे धरती माता, मेरी स्त्री मुझे दे दो, मेरी सीता मुझे दे दो, और यदि नहीं देते हैं तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। वहां भगवान राम को क्रोध आया था, गुस्सा आया था, क्रोधित हुई थी, लेकिन फिर आकाशवाणी होती है कि तुम्हें साकेत धाम में जहां से तुम आए हो लक्ष्मी वहां प्राप्त हो जाएगी। ओके, अभी समझ रहे हो, कुछ नहीं होना। राधा को गले लगाना है, बल्ले सुन राधा को गले आज एक मोड़े नहीं। अच्छा चलिए जब कोई उसका पथ प्रदर्शक जो होगी, यदि वो नहीं करेंगे तो भला मनुष्य जाएगा। यहाँ अनेक दीदी क्या बनू? यहाँ पर हमारे बीच भगवान जी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर सुदामा जी तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर द्वारपाल बैठे हुए, सबको तैयार कर दिया मैंने। और ये श्री कृष्ण की सखियाँ हैं, रुक्मणी और राधा, सभी लोग यहाँ पर तैयार हो चुके हैं सारे बच्चे को। और कुछ ही क्षण बाद श्रीमद् भागवत के बीच जो कृष्ण जी हाथ में माला लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। पात्र अभी अभी देहरादून से भी पहुँच चुके हैं। और वहाँ के जितने लोग भी हैं जो अंतपुर में जब वो चले गए देख रहे हैं है कि प्रसाद सब कुछ है। हाथ हो रात्रि को भोजन हुआ, शयन हुआ, सज्जनों वहाँ रात्रि में सोच रहे हैं कि जब मैं प्रभात का जाऊंगा ना, स्त्री को कह के आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ। स्त्री वहाँ विश्वास कर होगी कि मेरे पुरुष आ रहे, तिलक भी किया, आरती भी किया, भोजन भी कराया, लेकिन के नाम पर किसी ने किया। भला मैं घर में जाकर के स्त्री के लिए क्या कहूँ? बस वो दिल जो है उनका दिल बुद्धि में मचल रहा है। सज्जनों ठीक
बार बार द्वार पे खड़े हैं। अब ये देखिए मनमोहक दृश्य को। के दर पे सुदामा बोले सनातन धर्म की तो सज्जनों इस प्रकार सुदामा को अलौकिक ऐश्वर्य बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। और सब गाएं। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल है 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 बिहारी। राधा मेरी गोरी है सांवरे 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 बिहारी। राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले सनातन धर्म की तो सज्जनों कथा का प्रसंग तो छूटा हुआ है। उस प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण अपनी माता के जो पुत्र मरे हुए थे उन पुत्रों को वापस लाते हैं। गुरु के पुत्र मिलाए थे। तभी द्वारिका में एक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण सोचता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य का जो अवसान यहां से होता है ना इस पृथ्वी से, वो आत्मा तो अजर और अमर रहती है। माता पिता को सुख देने के लिए उन पुत्रों को वापस लाए। गुरु पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उन पुत्रों को वापस लाए। अब एक ब्राह्मण देखता है, उनकी कथा आती है। सुखदेव जी कह रहे हैं एकता द्वारवत्यम तु विप्रपत्न्या कुमार को। एक ब्राह्मण है, उनकी स्त्री है। तो पुत्र होता है और जो ही पुत्र पृथ्वी का स्पर्श करता है पुत्र का देहांत हो जाता है। उठाकर जहां का वो माधव महायोगीश्वर भगवान साक्षात कृष्ण होंगे ना चलाने वाले, तो वहां की ऐसा क्यों हो रहा है? सज्जनों, वो ब्राह्मण क्या करता है, उस पुत्र को उठा करके अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए वहां रख देते हैं कि इनके कारण जो है मेरे पुत्र का देहांत हुआ है। कहते न जहां का राजा जैसा होगा वहां की प्रजा को भोगना होगा। तो कहते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 काफी पुत्रों का वहां पे मर्द होते हैं और जन्म लेते हैं, उनका देहांत हो जाता है। वो ब्राह्मण बार बार वहां ले जाता है, भगवान के पास ले जाता है और भगवान को कहता है कि ये आपके कारण हुआ है। मेरी पुत्रों का जो देहांत हो रहा है वो आपके कारण हुआ है, क्योंकि तुम इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। वहां पे अर्जुन है। अर्जुन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, अब जो पुत्र होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। अर्जुन कह रहे मैं गांडीव धनुधारी हूं, जो पुत्र उत्पन्न होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। सुखदेव जी कह रहे कि जिस समय
इसका ही पुत्र हो रहा है, ये चिंता में है। तो अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम वापस चले जाओ, जो पुत्र होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। यदि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा, मैं अग्नि में जल जाऊंगा। तो ये ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, शंकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो ध्वनिनाम्बर, और शंकर्षण वो बलराम जिसकी रक्षा नहीं कर पाए, प्रद्युम्न जो कृष्ण के पुत्र हैं वो जिसकी रक्षा नहीं कर पाए, ये अन्य है, ये नहीं कर पाए उसकी रक्षा। तो हे अर्जुन, तुम क्या कर पाए? जिसकी रक्षा साक्षात भगवान नहीं कर पाए तो क्या अर्जुन तुम उसकी रक्षा करोगे? तो अर्जुन कहे कि हे ब्राह्मण देवता, सुनो, ना हम शंकर्षणो ब्राह्मण कृष्ण कृष्ण रेव च, मैं शंकर्षण भी नहीं हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूं। अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वेधुनो, मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूं, और गांडीव धनुष का इतिहास बड़ा पुराना है, ये धनुष ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध भी नहीं हूं, मैं बलराम भी नहीं, मैं अर्जुन हूं और गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूं। अहम विश्रमितोऽपि प्रौ फाल्गुनेन परन्तप, मैं परंतप, मैं फाल्गुन हूं, मेरा नाम। सज्जनों, तो भगवान का विराट रूप हुआ था तो भगवान ने कहा था, वृक्षों में पीपल, मत्स्यों में मगरमच्छ, ऋतुओं में बसंत ऋतु, और पांडवों में तुम, अर्थात हे अर्जुन, पांडवों में तुम, मेरी विभूतियां है। मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, ऋतु में कुसुमाकर बसंत ऋतु हूं, मच्छों में मगरमच्छ हूं, नागों में बांसुरी हूं, इस सब का धेनु में कामधेनु हूं, ये सब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी। और पांडवों में तुम, अर्थात तुम अर्जुन, तो कहा कि मैं परंतप हूं, जो साक्षात भगवान अंश है, मैं परंतप हूं। पेट से जो है तो लोहे का टुकड़ा गिर गया, अब उसने उसको बनाया, अपने बाण पे लगा दिया। ये तो ये दशा यहाँ पर ये हो। इस भगवान सोचते हैं कि मेरा कार्य अब संपूर्ण हो गया है, संपूर्ण होने में ऐसा श्राप यहाँ मिल गया है, ऐसा श्राप मिल गया। ये कथा दूसरे दिन कल आएगी कि इनको किस प्रकार से इनका आपस में कलह होता है, जैसे बांस के जंगल में आपस में बांस रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, ये आपस में लड़ेंगे, समाप्त हो जाएंगे, इस प्रकार की कथा आएगी। लेकिन जो मूसल था, उस मूसल की कहानी कथा ये है। अब देवता आ रहे हैं भगवान कृष्ण के, हे भगवान, कि तुमने जो दंडकारण्य भूमि में ये सब काम किया है, ये पृथ्वी का भार हल्का हो गया है। शिशुपाल का वध हुआ था अग्र पूजा में, किसके आगे पूजा होगी? भगवान ने कहा था 100 गालियों तक मैं चुप रहूंगा, लेकिन 100 गाली से यदि एक गाली बढ़ जाएगी मैं इसे मार दूंगा, ऐसा वचन दिया था वो। भगवान अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उस अश्वमेध यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो सहदेव ने भगवान का प्रसंग रखा था कि कृष्ण का पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल ने कहा था ये ग्वाल वाला है, जिसकी जाति का धर्म का कोई पता नहीं है, इस ग्वाले की, इस चोर की, नटखट की कैसे पूजा होगी? एक गाली देता गया और भगवान गिनते गए। ठीक 100 गाली पूरी हुई, 100 गाली से एक गाली आगे बढ़ी, बस 101 गाली हुई। भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो है उसका गला काट दिया, धड़ से अलग। शिशुपाल का वध हो गया, जरासंध का वध हो गया, उन राजाओं को निकाल दिया, कंस का वध कर दिया, पुतना आदि जितने भी थे सबका वध करके अब ये पृथ्वी हल्की। जो देवता लोग सब गए थे भगवान के पास, भगवान के पास गए थे, यहाँ पृथ्वी में भार बढ़ गया। अब वही देवता फिर जा रहे हैं भगवान कृष्ण के पास, प्रार्थना कर रहे हैं कि शशांक चक्रम सपीत कुंडलम सपीत वक्षम सशीलक्षणम सहार वक्षतल कौस्तुभ मुस्लिम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं,
कि हे भगवान, अब संपूर्ण कार्य कर दिया आपने, हल्का हो गया है, अब आप जो है अपने परम धाम में चलिए, अर्थात उस साकेत धाम में चलिए, जिस साकेत धाम में भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं, जहाँ लक्ष्मी है उत्तम देवियां भी आती हैं। सज्जनों, आज की कथा का प्रसंग यहाँ पे समाप्त करता है और कल कथा के प्रसंग में आएगा कि भगवान स्वधाम पे गमन करेंगे, परीक्षित का मोक्ष होगा, सारी कथाएं आएगी, जन्मेजय का प्रसंग आएगा और फिर कल जो है जो जल यात्रा कहते हैं ना, अमृत स्नान कहते हैं, कल जो है जल यात्रा भी होगी। अब जो नित्य प्रति की जो क्रियाएं हैं हमारी, मैं यहाँ से कुछ चौपाई का वांचन करूंगा। आप लोग जितने भी आवाज करते हैं, एक चौपाई एक पद में यदि विष्णु नमामि नमामि का 2 बार यदि प्रार्थना हो रही है तो जरूर कल्याण होगा। इन पवित्र आत्माओं के लिए, इन पुण्य आत्माओं के लिए जो हम यज्ञ कर रहे हैं, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वातावरण पवित्र होगा और सबका कल्याण होगा। बोले अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा शीलनादं सीता समारो पितवान् भागम् आरो नमामि रामं रघुवंश नारायणमयामि मनोजवम् कृततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं मानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद माता जग